रात के करीब 3 बजे का समय था। पूरा घर गहरी नींद में सो रहा था और अचानक एक महिला की नींद खुली। उन्होंने आंखें खोली। कमरे में सब कुछ सामान्य था। दरवाजा भी बंद था, खिड़की भी बंद थी, लेकिन फिर भी उन्हें बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि कमरे में कोई और भी मौजूद है। कोई दिखाई नहीं दे रहा था, कोई आवाज भी नहीं थी, लेकिन दिल जो है ना मानने को तैयार ही नहीं था कि वो वहां पे अकेली हैं और आसपास कोई नहीं है। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है तो आज की ये बात ना ध्यान से सुनना, क्योंकि ये विशेष जितना रहस्यमय लग रहा है ना कि ये विषय, उतना ही गलत तरीके से भी समझा जाता है इसको। सबसे पहले मैं एक जरूरी बात कहना चाहती हूँ कि मैं आपको ये वीडियोस डराने के लिए नहीं बना रही हूँ, ये चीजें डराने के लिए नहीं है और ना ही हर अनुभव को किसी अदृश्य शक्ति के साथ जोड़ने के लिए है, क्योंकि कई बार इसके पीछे बहुत सामान्य कारण भी होते हैं। तो आपके लिए तनाव हो गया, आपका थकान है, नींद का अधूरा होना या दिन भर की मानसिक चिंता है ना, ये सब भी इस तरीके के अनुभव पैदा कर सकते हैं। इसीलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले संतुलित रहना जरूरी है। हर चीज को बैलेंस तरीके से देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन रुकिए, अब मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूं जो बहुत से लोगों के अनुभवों में बहुत ही समान रही है। कई लोगों ने बताया है कि जब उनके जीवन में कोई बड़ा बदलाव आने वाला था, जब वे किसी मानसिक संघर्ष से गुजर रहे थे, तब उन्हें रात में ऐसे अनुभव ज्यादा होने लगे, जैसे कोई मौजूद हो, जैसे कोई उनको जगा रहा हो या जैसे कोई उनका ध्यान किसी बात की ओर खींचना चाहता हो। अब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ मन का खेल है या कोई संकेत है ना? मन में सवाल तो आएगा ना, ये सिर्फ हम अपनी तरफ से सोचने में लगे हुए हैं या वाकई हमें कोई संकेत मिल रहे हैं? तो देखिए, पुरानी परंपराओं में माना जाता है कि रात का समय मन को ज्यादा संवेदनशील बना देता है। दिन भर हम काम में व्यस्त रहते हैं, मोबाइल में, है ना, लोगों के साथ में, जीवन की भाग दौड़ में, अपनी जिम्मेदारियों में, इन सब के बीच मन की आवाज जो है वो दब जाती है, सुनाई ही नहीं देती हमें। लेकिन रात में जब सब कुछ शांत हो जाता है तो वही मन जो है आपका ज्यादा सक्रिय हो जाता है और कई बार वो ऐसी चीजें महसूस करने लगता है जिन पर दिन में जो है हमारा कभी भी ध्यान ही नहीं जाता। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ जगहों पर जाते ही मन शांत हो जाता है, एकदम आपको पीसफुल लगेगा, और कुछ जगहों पर बिना कारण आपको बेचैनी होने लगती है, अजीब सा लगने लगता है। यही वजह है कि बहुत से लोग ऊर्जा और वातावरण की बात करते हैं, हालांकि हर व्यक्ति इसको अपने अपने तरीके से अलग अलग समझता भी है। अब मैं आपको एक घटना सुनाती हूँ। एक महिला जो है नियमित रूप से मां बगलामुखी की उपासना करती थी। हर गुरुवार को दीपक जलाती थी, मंत्र जाप भी करती थी। लेकिन एक समय ऐसा आया उसके जीवन में जब उन्हें लगातार कई रातों तक ये महसूस होता रहा कि उनके कमरे में कोई है। पहले तो वो बहुत डर गई, लेकिन फिर उन्होंने अपनी दादी की कही हुई बात जो है वो याद की। दादी हमेशा कहती थी कि डर लगे तो माँ का नाम लो। उस रात उन्होंने डरने की जगह माँ बगलामुखी का स्मरण किया, आंखें बंद की, है ना, और धीरे धीरे मंत्र जप करने लगी वो माई का। कुछ ही मिनटों में उनका मन एकदम शांत हो गया। उनको जो घबराहट हो रही थी, डर लग रहा था, वो नहीं लगा। अब ये क्या था? क्या ये सिर्फ वाकई डर था उनका, उनकी कल्पना थी खाली, या वाकई उनको कोई आध्यात्मिक अनुभव हो रहा था? इसका उत्तर हर व्यक्ति अपने विश्वास के अनुसार देगा, है ना। लेकिन एक बात तय है कि डर तो खत्म हो गया और मन को शांति भी मिल गई माँ का जप करने से। हुआ ना, उन्होंने जप किया तो उनका मन शांत हो गया और उनको कोई डर नहीं लग रहा था। यही एक महत्वपूर्ण बात समझनी है। अगर किसी अनुभव के बाद आपका मन और अधिक भयभीत हो रहा है तो सबसे पहले अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए। लेकिन अगर कोई अनुभव आपको भीतर से शांत कर दे, आपको प्रार्थना की ओर ले जाए, तो उसे सजगता से देखिएगा, वहां पर क्वेश्चन मार्क्स नहीं लगाने। तो साधकों, बहुत से लोग ना एक और गलती कर देते हैं। जैसे ही ऐसा कुछ होता है उनके जीवन में, वो इंटरनेट पर डरावनी बातें पढ़ने लग जाते हैं, वीडियो देखने लग जाते हैं। फिर उनका डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है, कई गुना बढ़ जाता है इनफैक्ट। ऐसा प्लीज मत कीजिए आप लोग, क्योंकि डर में लिया गया निष्कर्ष जो है वो गलत भी हो सकता है, उसमें डिसीजंस नहीं ले सकते आप। अगर आपके साथ कभी भी ऐसा अनुभव हो तो सबसे पहले थोड़ी देर बैठ करके लंबी गहरी सांस लीजिए, अपने मन को थोड़ा सा शांत कीजिए, और अगर आप माँ बगलामुखी के भक्त हैं तो 21 बार आप इस मंत्र का जाप कीजिए। ओम ह्लीम भक्त रक्षण्यै नमः।
फिर माँ से कहिए कि माँ, अगर यह केवल मेरा भय है तो आप इसको दूर कीजिए, और अगर ये कोई संकेत है तो उसे समझने के लिए मुझे वो बुद्धि दीजिए जिससे मुझे ये संकेत जो है समझ में आ सके। तो साधकों, मैं हमेशा एक बात कहती हूं आपसे कि हर चीज को अंधविश्वास बना लेना ये बिल्कुल गलत है, लेकिन हर अनुभव को मजाक समझ कर छोड़ देना ये भी सही नहीं है। कुछ अनुभव हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देते हैं, कुछ अनुभव हमको बहुत मजबूत बनाते हैं, और कुछ अनुभव हमें याद दिलाते हैं कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा गहरे हैं। हर बात में और ज्यादा गहराई भी होती है। इसीलिए अगली बार अगर रात में अचानक आपकी नींद खुल जाए और आपको लगे कि कमरे में कोई मौजूद है, तो डरना मत, बिल्कुल भी शांत रहना, बिल्कुल आराम से, और अपने मन को समझाना है और माँ का स्मरण करना है। मेरी माई का मंत्र का जाप करना शुरू कर देना, माँ को याद करना, क्योंकि जहां भय समाप्त हो जाएगा वहीं से आपकी समझ भी जो है वो शुरू हो जाएगी, और यहीं पे माँ का आशीर्वाद भी आपको मिलने लगेगा। जहां अंधेरा जो है वो आपको डरावना नहीं लगेगा, और हो सकता है कि माँ आपके सपने में वाकई कोई आ रहा हो, आपको कमरे में किसी बात का एहसास हो रहा हो और आप उससे डर रहे थे। आपका डर मिटाने के लिए ही शायद माँ ने ये वीडियो आज आपके सामने ला करके रख दी है और आप इसको देख रहे हैं। तो मेरा मैसेज और मेरी माई का मैसेज आपके लिए यही है कि डरना नहीं है, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर लगे आपको, रात को डर लगे, कमरे में किसी के होने का एहसास लगे, तो आप जो है माई का ध्यान करना, माई के मंत्र का जाप करना शुरू कर देना। देखते ही देखते ना डर आपका एकदम गायब हो जाएगा। और यही तो माँ की शक्ति है। माँ के साथ जुड़े रहना चाहते हो, हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में जय माँ बगलामुखी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय माई की।